बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आप सबकी परेशानियों को दूर करे, आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे और हम सब मुसलमानों को शिर्क बिद्दत से महफूज रखे। हम सबको ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी हो जाए। आज बहुत ही पावरफुल वजीफ़े के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। नमाज इशा के बाद ये वजीफ़ा कर लीजिए। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए भी आप करेंगे, आपका मकसद इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ पूरा हो जाएगा। आपने खलूस दिल के साथ करना है, पूरे यकीन के साथ करना है। आपका भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए कि वो समीउन अलीम है, गफूरुर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज की पाबंदी किया करें। जब भी कोई अमल करे, वजीफ़ा करे, बल्कि वैसे ही आप नमाज 5 वक़्त की अदा किया करें। क़यामत में सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में ही होगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है। इसको कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे सवाब बनाएगा। जिन लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं, कारोबार नहीं चल रहे, बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे कहते हैं कि हमारे कारोबार में इजाफा नहीं हो रहा, हमारे जैसे हम सुबह जाते हैं शाम को वैसे ही उठ के आ जाते हैं, दुकानों पे कस्टमर नहीं आ रहे, रिज़्क़ की कमी है, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियों ने घेरा हुआ है। बहुत से मेरे वालिदैन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे, अच्छे सवाब नहीं लग रहे, परेशानियों ने घेरा हुआ है, हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कभी आपने सोचा है ये सारे मसले मसाइल क्यों चल रहे हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया हुआ है। हम अल्लाह की तरफ तवज्जो कम देते हैं, दुनिया में खोकर रह गए हैं। ना नमाज का पता है, ना रोज़े का पता है, ना ज़कात का पता है। बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो दुनिया में मगन हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह की बताई हुई बातों पे अमल कीजिए। कुरान पाक अल्लाह तबारक तआला ने हमारे लिए एक अनमोल तोहफ़ा हमको दिया है। तो कुरान पाक में हर किस्म के मसले का हल है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत किया करें, अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र रखा करें, तो देखना अल्लाह तबारक तआला कैसे राज़ी होगा। चलते फिरते उठते बैठते भी अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह का ज़िक्र जारी रखा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आपके जो भी मसले मसाइल हैं सारे हल हो जाएंगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया की जिस चीज़ की भी तलब करोगे वो आप ले सकोगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी उसी तरीक़ेकार से इसको कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके सारे मसले मसाइल अल्लाह की गैबी मदद से हल हो जाएंगे। जब परेशान हों तो अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो, तो देखना अल्लाह तबारक तआला की कैसे रहमतें, कैसी बरकतें आप पर बरसती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने ये वजीफ़ा नमाज इशा के बाद या नमाज फ़जर के बाद ये वजीफ़ा करना है। जब आपने ये वजीफ़ा करना है, अमल करना है, आपने तन्हाई में बैठकर ये करना है ताकि आपको कोई भी तंग ना कर सके, ताकि आपकी तवज्जो जो है पूरी अल्लाह ताला की तरफ लगी रहनी चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस मकसद के लिए आपने करना है, रिज़्क़ के मकसद के लिए करना है, तो आपने अपने दिल में वो ख्वाहिश रखनी है, फिर इस अमल को आपने कर लेना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने 2 हाजत के नफल अदा करने हैं, चाहे फ़जर की नमाज़ के बाद कर लें या इस इशा की नमाज़ के बाद कर लें। जब आपने 2 नफल हाजत के अदा कर लेने हैं तो आपने एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 की करनी है। फिर आपने हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ना है। आपने नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी जो है वो आपने पढ़ना है। जब दुरूद कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने 11 मरतबा आपने हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जब ये 11 मरतबा कंप्लीट हो जाए फिर आपने 113 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिका अस्तग़फ़िरुल्लाह या गनियु या मुगनियु या रज़ाकु, इसकी तस्बीह करनी है। ये आपने सारे जो अल्फाज है एक साथ मिलाकर पढ़ने हैं। इसकी फिर एक तस्बीह जब 113 मरतबा हो जाए उसके बाद फिर आपने लास्ट पे
7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक ताला से आपने अपना मसला शेयर करना है। अल्लाह पाक से दुआ करने के ए अल्लाह पाक मेरे बिगड़े हुए कामों को सही कर दे, अल्लाह पाक गैबी मदद फरमा, अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। ये जो अमल वजीफ़ा है इंशाअल्लाह अगर आप करोगे तो गैबी मदद आपको मिलेगी, रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा और इंशाअल्लाह बरसता ही रहेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपने दुआ के लिए अपने हाथों को उठाना है तो आपने ये कलमात लाजमी पढ़ने हैं एक एक मरतबा। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। उसके बाद आपने 3 मरतबा या अर्रहमुर राहिमीन या अर्रहमुर राहिमीन या अर्रहमुर राहिमीन पढ़ना है। जब हम लोग या अर्रहमुर राहिमीन कहते हैं तो फरिश्ते निदा करते हैं, अल्लाह तबारक ताला को कहते हैं कि ए अल्लाह फ़लाँ बंदा फ़रियाद कर रहा है, इसकी फ़रियाद पूरी कर दे, या अल्लाह इसकी मुराद पूरी कर दे, जो इसको चाहिए अल्लाह पाक इसको अता कर दे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो मैंने 3 कलमात आपको बताए हैं, जब भी आप दुआ मांगे 5 वक़्त की नमाज के बाद भी अगर आप दुआ मांगते हैं तो आपने ये कलमात लाजमी पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक ताला की ख़ास रहमतें आप पे बरसेंगी। आपकी दुआ अल्लाह तबारक ताला कभी भी रद्द नहीं करेगा और जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला उससे ही बढ़कर आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल को, इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कीजिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के कीजिए और ये अपने सोचना है कि ये अल्लाह तबारक ताला ने ही सुनना है, अल्लाह तबारक ताला ने हमें अता करना है, वह अता करने वाली ज़ात है, समीउल अलीम है, गफूरुर रहीम है। इंशाअल्लाह जब आपकी सोच, आपका अक़ीदा अल्लाह ताला की ज़ात पे पुख्ता होगा, जो भी आप जिस चीज़ की भी तलब करोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके अल्लाह तबारक ताला गैबी मदद फरमाए, अल्लाह तबारक ताला आपसे राज़ी हो जाए, तो आपने उठते बैठते चलते फिरते अपनी ज़ुबानों पे इस्तिग़फ़ार का जिक्र करना है। बल्कि जब आप 5 वक़्त की नमाज़ अदा करते हैं, हर नमाज के बाद एक तस्बीह अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा, उसके बाद एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की कर लीजिएगा। बल्कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो इंशाअल्लाह आपके जो ऐसे काम अटके हुए हैं, जो ना होने वाले काम होंगे, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के साथ अल्लाह तबारक ताला ऐसे सबब पैदा फरमा देगा कि आप हैरान रह जाओगे। मेरा अल्लाह तबारक ताला जब करने पे आता है तो ना होना भी होना हो जाता है। इंसान के ज़िन्न गुमान में भी नहीं होता जो कुछ अल्लाह तबारक ताला अता कर देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो उसको पूरा सुना करे, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करे, यह सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जाते जाते जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी, प्यारे प्यारे वज़ाइफ़ के साथ, प्यारे प्यारे वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।